I think we should all stop thinking that we can't do anything. हिंदू करे क्या? सब कुछ अभी भी कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं. पहले अगर आप ये सोच रहे हैं कि मोदी को निकालेंगे तो करें क्या? कोई और नहीं है. तो I think I should quote MNR sir who keeps telling nature abhors a vacuum. कभी वैक्यूम नहीं रहता है, उसमें कुछ और आ ही जाता है. There will be somebody who will take that place. So start thinking of who can take that place and think otherwise. And just to add to what these people said, the other thing is that if a Hindu wants to start a trust, he has to make sure, I mean, if you want a ATG certification, you have to make sure that it is not used for religious purposes. But a Waqf uses the funds for religious purposes and still is not taxed. Please keep this in mind. Okay. So now we call on Mr. MNR. Is that fine with y'all? And we'll take the questions last May because there will be a lot of questions. So you start talking and then I hope that's okay with everybody. Yes, we do that. Yeah, because we'll also start running out of time. So let's. Once again, I thank all of you for making it convenient to attend this session or seminar. The topic, as you all know, the fate of Hindus under Sangh Parivar. माने संघ परिवार का हिंदी में क्या बोलते हैं? हाँ? हाँ, संघ परिवार का शासन में हिंदुओं का क्या स्थिति, दुस्थिति, परिस्थिति, जो भी स्थिति है, इसमें क्या होगा? सो हम ये चर्चा करने के लिए, विषय तो बहुत है, कुछ तो विषय हम अभी चर्चा किया है. इससे पहले मैं एक दो विषय बोलूंगा. देन आई विल कम टू माय पॉइंट. जो हिंदू भूमिका नंबर 1 है, जो संघ परिवार, जो हिंदू समाज में संघ परिवार एक हिंदू संस्था और हिंदूवादी संस्था बोल के जो आया है, इसका जो पीछे लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट का बहुत भूमिका है. क्यों? संघ परिवार पहले से ही बोल के आता है दैट हम राष्ट्रवादी है, हम हिंदूवादी नहीं है. आप उसका जितना भाषण में भी आप देखिएगा, उसका जो वेबसाइट में भी देखिएगा, जहां भी देखिएगा, वो केवल बोलता है हम नेशनलिस्ट, हम राष्ट्रवादी हैं. परंतु ये जितना लेफ्ट लिबरल है, लेफ्ट लिबरल सेकुलरिस्ट, नो क्रॉस टॉकिंग प्लीज, वो बोलते हैं तुम हिंदू कम्युनलिस्ट है. सो संघ परिवार को वो खाली गाली गुलोज देते हैं, तुम हिंदू कम्युनलिस्ट है. तो हिंदू सोचते हैं, जो साधारण हिंदू सोचते हैं, अगर ये हिंदू नहीं है तो क्यों ये लेफ्ट लिबरल क्यों बोलेगा उसको? सो इसका मतलब ये है, ये दोनों मिलावट है, दोनों मिलके ही काम करते हैं. दैट इज वाई आप देखिएगा पिछले 11 साल में कितना लेफ्ट लिबरल, कितना सेक्युलर, कितना कांग्रेसी, कितना टीएमसी, कितना दूसरा पार्टी जेल में गया है. सब भ्रष्टाचारी है, कोई तो गया नहीं है. इसका कारण ये है, दोनों मिलावट. ये नंबर 1 है, बिकॉज लेफ्ट लिबरल कंट्रीब्यूशन. ये देयर इज ए कॉन्सेप्ट ऑफ हर्डिंग डॉग्स. जो बकरा को जो चलाते हैं ना, जो बकर वाला जो होता है, वो 10-12 कुत्ते भी रखते हैं साथ में. वो कुत्ता का काम है, ये है, अगर किसी में जो बकरा अगर बाहर निकले तो ये कुत्ता जाकर उसका ऊपर भौंके, सो वो तुरंत फिर वापस आ जाएगा. इसको इंग्लिश में बोलते हैं हर्डिंग डॉग्स. द लेफ्ट लिबरल सेक्युलर्स आर द हर्डिंग डॉग्स ऑफ संघ परिवार. दैट इज व्हाई ये हिंदूस को बाहर नहीं जाने देते हैं. जो संघ परिवार का जो इन्फ्लुएंस है, बाहर नहीं जाने देते हैं. ये नंबर 1. नंबर 2, ये लास्ट में जो वक्फ के बारे में, ये जब नॉर्मली एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, आई थिंक इट इज आर्टिकल 16 और 17, उसका अनुसार अगर कोई रिलीजियस संस्था है, उस रिलीजियस संस्था में
उसी रिलीजियन का जो अनुयायी को लगाना पड़ेगा, वो संवैधानिक है। अगर जो वक्फ इज इस्लामिक रिलीजियस बॉडी, उसमें आप नॉन हिंदू नॉन मुस्लिम को कैसा लगाएंगे? ये पहले जो एक्ट में जो अभी जो अमेंडमेंट लाया है, इसका कारण यह है वो जानबूझ के किया है। क्यों किया? बिकॉज इट विल बी चैलेंज्ड इन सुप्रीम कोर्ट। इधर हिंदू को बता देंगे हमने तो प्रयास किया है जो संशोधन करने के लिए, बट वो नहीं हो पाया सुप्रीम कोर्ट का कारण से, सुप्रीम कोर्ट के ये बंद हो गया। सो दिस इज अनदर एस्पेक्ट ऑफ द वक्फ एक्ट। नाउ आई विल कम टू द अभी हिंदू होमलैंड। हिंदू होमलैंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदू भूमि। अभी तो ऐसे तो भारत तो हिंदू भूमि था, भूमि है, अभी तो नहीं है, हिंदू भूमि था। बट हिंदू भूमि हिंदुओं को हिंदू भूमि का आवश्यकता क्या है? सब लोग बोल सकते हैं हम तो 140 करोड़ है, उसमें से कम 100 करोड़ तो हिंदू तो यहाँ ही है, मेजॉरिटी तो ये है, यहाँ तो अधिक संख्यक हिंदू है। सो आपका और सेपरेट हिंदू होमलैंड का क्या आवश्यकता है? मैं उसके बारे में हम अब चर्चा करेंगे। एक्चुअली कुछ टेक्निकल कारण से मेरा प्रेजेंटेशन आप नहीं देख पा रहे, तो उसके लिए खेद है। So now, number one reason why Hindus require Hindu homeland is because of Hindu नरसंहार। पहली बार 1935 में एक विल ड्यूरेंट बोल के एक अमेरिकन हिस्टोरियन थे। He has written 10-15 volumes of जो विश्व में जितना जो सभ्यता है, एक एक सभ्यता का बारे में एक एक पुस्तक लिखा है, बहुत बड़ा पुस्तक है। उसमें से हिंदू सभ्यता का बारे में एक पुस्तक है, उसका नाम है द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड सिविलाइजेशंस, आवर ओरिएंटल हिस्ट्री। उसमें ये लिखा है दैट, सो उसमें ये बोला है दैट इन द हिस्ट्री ऑफ द एंटायर वर्ल्ड, पूरा जो विश्व में जितना जो इतिहास है, उस इतिहास में जो भारत का ऊपर, हिंदू सभ्यता का ऊपर जो इस्लामिक जो दुराक्रमण है, वो सबसे बड़ा नरसंहारिक है। एंड ही गेव दैट अराउंड 50 करोड़ हिंदूज हैव बीन किल्ड फ्रॉम जो मोहम्मद बिन कासिम जो 1711 में जो स्टार्ट हुआ था, उससे अप टू he has given figure only up to 1600 AD, that around 50 crore Hindus have been killed, that is नरसंहार हुआ है। Possible because these are all estimates only based on एक तो फेस था जिनसे काफी आया था एंड विजय हेडमोस आई थिंक दिल्ली शुड द उसके बाद could be it is indisputable. What you said is I don't dispute. This is an estimate and different people give different estimates, and that is the lowest estimate he has given. So it is definitely possible because the kind of resistance Hindus have given to the invasions, it is definitely possible. Now, but why Muslims are killing Hindus? Why should they kill? The reason being, there is a doctrinal command to the Muslims, there is a doctrinal command to the Christians, there is a doctrinal command to the communists, and this doctrine is called prophetic monotheism. Prophetic monotheism is a doctrine as per which there is only one God, there is no other God. That God is intolerant of every other God, and he has only one representative. एक ही उसका तो representative है। इतना जो मानव जो पॉपुलेशन है उसमें खाली एक ही है, वो भगवान और वो गॉड। he has spoken only to that through that representative, and that word what he has said is contained in a particular book, and that book, whatever is written in that book, is final for all time to come. कोई उसको क्वेश्चन नहीं कर सकते। This is prophetic monotheism, and it has three religions basically. एक तो जुडाइज्म है, दूसरा है क्रिश्चियनिटी, और तीसरा है इस्लाम। Judaism is a small one, so we can ignore for our discussion. Then there is a what is the नास्तिक prophetic monotheism, that is atheistic prophetic monotheism. वो गॉड नहीं बोलते हैं,
but फिर भी the ideology is same, that is communist ideology. The communist ideology also is sourced from that, and that communist ideology includes your liberalism, your secularism, your all other isms which capitalism, all these come into that. Now, this prophetic monotheism, it divides humanity into two groups. एक तो follower है और दूसरा non follower. जो भी ना, and then there is a divine commandment, जो दैविक अधिकार है जो follow करते हैं, that जो non followers है उसको convert करने के लिए, अगर convert नहीं होंगे उसको मार के खत्म करने के लिए उसका दैविक अधिकार है. This is the source. So genocide क्यों करते हैं? इसका source is there in Quran, it is there in the Bible, and it is there in Das Kapital, that is the fundamental document of the communism. Now there are names also for these kind of people. In Christianity, Christians जो follow करते हैं, जो non followers उसको heathens बोलते हैं, और इस्लाम में मुस्लिम्स एंड काफिर, और कम्युनिज्म में इसको बोलते हैं जो प्रोलेटेरिएट इज द वन हु फॉलो दैट, जो दूसरा है बुर्जुआ, जो बुर्जुआ. एंड नाउ द मेथोडोलॉजी ऑफ दिस वॉर अगेंस्ट द नॉन फॉलोअर्स इन क्रिश्चियनिटी इज कॉल्ड क्रूसेड, इन इस्लाम इट इज कॉल्ड जिहाद, and in communism it is called class war. So through this method, that is why if you see world in the last 2000 years, आप जहां भी देखो, this corner में भी देखो, Christians have fought against non-Christians, Muslims have fought against non-Muslims, proletariat that is communists have fought against non-communists. अब भारत में आइए, भारत में देखिए, जो जो हमारा जो स्वाधीनता के बाद जो 3 मेजर टेररिस्ट प्रॉब्लम था, एक तो है जम्मू कश्मीर में इस्लामिक टेररिज्म, और दूसरा है जो नक्सलिज्म, और तीसरा है जो नॉर्थ ईस्ट में जो इंसर्जेंसी जो बोलते थे. ये 3 जो कश्मीर में जो टेररिज्म, इट इज सोर्स्ड फ्रॉम इस्लाम, फ्रॉम कुरान, बिकॉज देयर ऑब्जेक्टिव इज टू completely Islamize Kashmir and finish off all the Hindus from there. Then the communist, that is Naxalism. Naxalism is again sourced from communism because it's part of the variant of the communism. And it comes from the Das Kapital, that they have to make struggle, class war against all the bourgeois, so that the dictatorship of the proletariat could be established. And in Northeast, you have the insurgency, which is a euphemism for the Christian terrorism. And there also, as soon as for instance, you take the case of Nagaland, as soon as the entire Nagaland has been converted, there is no insurgency. सब insurgency बंद हो गया. But why Manipur में अभी चल रहा है? Because Manipur still has a large percentage of Hindus there. मिजोरम में तो पूरा 100% कन्वर्शन हो गया, वहां तो कोई इंसर्जेंसी नहीं है. मेघालय तो 95% कन्वर्शन हो गया, वहां तो नहीं. सो दिस इज द बेसिक doctrinal framework of genocide. Now it is through that only the Hindus have been under triple attack by the Christians, by the Muslims, and by the communists or left liberals, you can say. Now in the 8th century CE, that is AD, this was the land of Hindus. This was the land of Hindus in 8th century. अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान से लेके ईस्ट तैमूर इज इंडोनेशिया और मलेशिया का लास्ट में, वहां तक 8th century, जस्ट 1200 साल पहले, 1200 साल पहले ये हिंदू भूमि था, इतना हिंदू भूमि था. अभी क्या है? कुछ नहीं है. अभी तो कोई नहीं है. अब एक भी, भारत भी हिंदू भूमि नहीं है, बिकॉज वी आर सेकुलर कंट्री. नेपाल था टिल आई थिंक 10 साल पहले तक, वो अभी वहां तो सेकुलर हो गया है. नाउ दिस 3 डिस्टिंक्ट एस्पेक्ट्स ऑफ, अब ये हमने बोला था. देन जो इस्लामिक जिनोसाइड में जो अब आशीष जी बोल रहा है 150 करोड़, विल ड्यूरैंड ने बोला है 50 करोड़,
पर जितना भी हो, अगर ये फिगर हम किसी को दें तो बोलता है आप क्या फैंटास्टिक इतना बोल रहे हैं, तो ऐसा संभव है क्या? मैं उसका एक उदाहरण देता हूँ. इट इज ऑन रिकॉर्ड ओनली. दैट इज बांग्लादेश में 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर हुआ था. हमारा भी जो वहां इस्लामिक मुक्ति वाहिनी बोल के एक संस्था को हमारा जो RNDW खड़ा किया था. दैट इज ऑल मुस्लिम्स ओनली फॉर द लिबरेशन ऑफ दिस वन. दे आर ऑल मुस्लिम्स. भारत का सेना वहां गया. वहां जाने के बाद, जाने से पहले जब पाकिस्तान आर्मी थे, पाकिस्तान आर्मी और इस्लामिक मुक्ति बाहिनी दोनों मिलके कितना लाख दिस वन इन 10 months 3 million हिंदूज को दे बुचर किया इन 10 months. केवल 10 महीना में बांग्लादेश में इस्लामिक मुक्ति बाहिनी और पाकिस्तानी आर्मी मिलके, बिकॉज मुक्ति बाहिनी हमने खड़ा किया था टू फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी. दे डिड नॉट फाइट अगेंस्ट पाकिस्तानी आर्मी बिकॉज दे वर मुस्लिम्स. दे टुगेदर दे किल्ड 3 million, दैट इज 30 lakhs. इसका मतलब ये है हर एक महीना 3 लाख हिंदुओं को मारा गया, नरसंहार हुआ. नो, आप हिसाब कीजिए, अगर 3 लाख हिंदू एक 10 महीना में, एक महीना में अगर हो सकता था, आप 711 AD से जब मोहम्मद बिन कासिम आया था, उस समय से अभी तक कितना, जो 150 या 50 करोड़, क्या असंभव है क्या ये फिगर? इट्स नॉट impossible. It's quite possible. In 1300 years, 150 or 50 crores is nothing. It easily happens. So this is the Islamic facade of what do you say, genocide or नरसंहार. और दूसरा बात है, ये कांग्रेस वाले बहुत लोग बोलते हैं that Savarkar was the originator of the two nation theory. बहुत लोग बोलते हैं, जो जयराम रमेश जी भी कुछ ये पिछले साल ना, आई थिंक 2 years ago he said, then I told him he was not the originator of two nation theory. It was told by in 1888 by Sir Syed Ahmad Khan. Sir Syed Ahmad Khan in Meerut on 14th March 1888 he said Hindus and Muslims are two different nations, which is true also. There is no this one. We have nothing. But then it is falsely attributed to Savarkar, not by the Muslims, but by the our. Now we know what happened during the partition. How many millions of Hindus have been killed. Then why did partition took place? Because they did not want to stay with us. So there was in January 1946 एक election हुआ था, that is general election during the British time for all the provincial assemblies as well as central assembly, that is parliament. Provincial assemblies are state assemblies currently. And in those times वो Muslim को separate electorate होता था. Muslim elections are different and Hindu means others. 9 out of 10 Muslims from Kanyakumari to Kashmir, from Baluchistan to Manipur. Baluchistan, because Pakistan was part of India. 9 out of 10 Muslims voted for Muslim League, which was demanding partition of India. And when partition took place, 9 out of 10 Muslims stayed back in India. Now, who is responsible for that? Are they responsible or we are responsible? Now then, the consequences of partition also we know, and how many people, Hindus, have been killed and all that. We lost 1/3 of our land mass without solving any problem. No problem was solved. Partition did not solve any problem. Rather, it created more problems because the secularist establishment led by Nehru and Ambedkar and all these people, they wanted that since Muslims are minority here, they have to be reassured in terms of special privileges and laws, and Hindus have to be downgraded so that Hindus should not be given and cannot be given equal rights. That is why Article 25 to 30
have been incorporated in the constitution, whereby Muslims and Christians have higher rights, more privileges, and Hindus do not have those privileges. That is why the additional problem. And British time, mind you, British never discriminated people on religion. During British time, they treated Hindus on par with Muslims and Christians. They never discriminated. The discrimination started only from 26 January 1950 when the constitution came into force. And there is also one more thing. This we talk about this General Manekshaw. Even RSS को बहुत उसको तो करते हैं, वो तो फारसी है, but बहुत बड़ा general है. And he was given the Field Marshal title also. And this Manekshaw was the Chief of Army Staff in 1971, and under his stewardship, 10 million, that is 3 million, that is 30 lakh Hindus were butchered in Bangladesh, and he did not even report. वो तो मैंने रिपोर्ट भी नहीं किया था कि इतना हिंदुओं को मारा गया, and he has been given Field Marshal. Okay, now let's come to the yes. Yes. And then we have talked about the Islamic aspect or facet of the genocide. Now let's come to the Christian facet of this. You should also understand, Narsamhar does not mean physical killing. Conversion is also a genocide because Hindu is eliminated. The moment Hindu is eliminated, either the moment a person is converted, suppose I become a Christian. So that means my existence as Hindu is gone. That means I am killed. As a Hindu, I am killed. So this is also an accepted definition of genocide, where civilizations, culture, language, people, religions, they have been converted or changed. That is also called genocide. Now Christianity came to India sometime in 16th century. It is all total falsehood that Jesus came sometime in first this one all bullshit being spread. Okay. Now in the last from 16th century to now, how many can you? I have shown you the map from East Timor to Baluchistan. Three Christian countries have been formed. Which are those? Philippines, East Timor, and Singapore. All these were former Hindu lands. East Timor, Singapore, and Philippines, 3 countries. And earlier during the Islamic genocide, you have Pakistan, you have Afghanistan, and then you have Bangladesh, and you have Malaysia, you have Indonesia, all these people, and then you have Maldives also. All these are Muslim countries were formed out of that. Now, in 1947, when India got independent, there were hardly any churches. Only in important towns you could find 1 or 2, or where the Britishers used to be there. For their convenience, they had churches. Very few churches used to be there. Today, you go to any part in the country, any village, you will find at least one church. There are around 6 lakh villages in this country. Out of these 6 lakh villages, almost 95% of the villages and habitations have been covered by the Christian missionaries. They still say that no, 5% are the unreached villages. That means 95% of the villages have at least one church. How did it happen? Then, the constitution also facilitated the 6th schedule, which is applicable to the northeast, where you cannot buy land. Suppose Nagaland, Manipur, hill areas of Manipur, Mizoram, Arunachal Pradesh, Meghalaya. A non-Hindu, a Hindu or any person from outside cannot buy land there. It is not just Kashmir. Article 370 is only the Kashmir, but there is Article 371, A, B, C, D, there are so many such things. Exact provisions are there. If you want to go and settle down in Nagaland, you cannot. If you want to go to Meghalaya, you cannot. If you want to go to Mizoram, you cannot. This is called 6th schedule areas. Where, and then earlier, Vladimir, I think they mentioned about the Bengal Eastern Frontier Regulation 1873.
by which inner line permits are to be given. Where if anybody from any Indian wants to enter Northeast, he had to take inner line permit from the district collector. And district collector will not give to any Hindu. He would only give to only Muslim, the Christian missionaries. That is how the whole of Northeast was handed over to the Christian missionaries for conversion. And what do you expect after independence 1947 when the constitution is made? You remove these provisions, but these provisions have been further reinforced through 6th schedule. As a result, now today almost entire Northeast has been converted into Christianity. This is the biggest genocide. Then the third facet is the communist genocide, or I would say secularist facet of Hindu genocide, which includes communists, which includes your liberals, which includes secularists and Nehruvians and all these people, which is not a physical one, but yes, you can still add the Naxalism. Now, as I mentioned, there is have you heard of the term called Ramayana corridor? How many of you have heard the Ramayana corridor? Ramayana corridor starts from Pashupati in Nepal to Tirupati. It is a euphemism for the, what is this one? Red terrorism. Naxalite terrorism. And that is exactly the route which Prabhu Sri Ram, Sita Mata and Lakshmanji, they have followed till Sri Lanka. That is why it is called Ramayana corridor, but it is also called Red corridor. This entire area consists of about 90 districts. Out of these 90 districts, 87 districts are declared as left-wing extremist affected districts. That means Naxalism affected districts. And all these 90 districts are in a constitutional provision called 5th schedule. 5th schedule of the constitution, where you cannot go and buy land there. If you want to go and settle down there, you cannot buy land and construct a house to settle down. इससे पहले तो जो वनवास में, जो वानप्रस्थ में सब लोग वनवास जाते थे. अभी तो अगर वानप्रस्थ करना चाहे तो आप वहाँ यू आर नॉट अलाउड देयर. अगर टुडे, अगर आज रामायण का अगर परिस्थिति हो और दशरथ महाराज अगर उसका अपना पुत्र को बोले आप वनवास में जाओ, वो हमारा जो एसपी और कलेक्टर बोलेगा आप नहीं आ सकते हैं, बिकॉज यू कैन नॉट एंटर देयर. ये है परिस्थिति. एंड बट whereas Christian missionaries, somehow they find routes, they find ways to establish their churches. Now today 50% of the population in 5th schedule area is converted to Christianity. Now in Northeast, all these terrorist groups, they actually work as militia of the Christian church. In this 5th schedule area, church do not maintain a separate militia, but they have co-opted Naxalites. Naxalites work as the militia, that is terrorists of the Christian church. And if you have heard, in 2008, Swami Lakshmanand Saraswati was murdered in Orissa, which led to this. And have you heard? How many of you heard? He was murdered by Maoists. But Maoists never do this kind of thing. They were engaged. Supari deke Maoists se ho liya. Because no, the Maoists require money. The Maoists require support in judiciary and government. Maoists require international support. So which the church provides. So this is the aspect of the secularist. Then coupled with that, we have so many provisions in the constitution where we have not been given equal rights. We are subordinated. That is because of the secularist, left liberal secularists who have not given equal rights for Hindus. As a result, now these three forces, Islamic, Christian and left liberal secular, these are the three people who have been targeting us, and we are under the vice-like grip of these people where we are suffering. Today, at the time of partition, India did not have a single state or union territory
which is minority, where minority are in majority, except Kashmir area of the J&K. Now today, these are the states which are Christian or in Muslim majority. Which are those? Nagaland, Meghalaya, Mizoram, hills of Manipur, Lakshadweep, and about 200, there are about, I think, 800 plus districts in the country now today. 200 districts where Hindus are in minority. Whereas at the time of independence, except Kashmir area, there was no district in the entire India where Hindus were in minority. And thousands of villages, you will not find a Hindu. You go to the many 5th schedule areas, you go to the 6th schedule areas, you go to Kashmir, you go to many Andaman areas, or you go to Lakshadweep, you don't find a single Hindu. Thousands and thousands of villages. So this is the level of Hindu genocide. Then in 1950, there were 13% of Hindus in Pakistan, not including Bangladesh chhod ke. Today it is 1.2. That means from 1950 से कितना साल हो गया? 75 years में 13% population has dropped down to 1.2% population in Pakistan, Hindu population. And Bangladesh had 23% population in 1950. Today it is 8%. Then Sri Lanka, it is a Buddhist country, mind you. In 1950 there was 20% Hindus. Today it is 12.6. This is a Buddhist country. हम सोचते हैं जो Buddhist हमारा ये है. मैंने there is a 7.4% drop. Then Bhutan, हमारे India's protectorate, हम उसको जो रक्षा करते हैं हम सब देते हैं. 1950 में 23% थे, 23%. Today it is 11%. Hindu. भूटान में इतना छोटा है. हाँ. Then नेपाल 1950 में 84%. आज it is 78.6. That means कितना नेपाल हिंदू देश था, फिर भी कितना कम हो गया था? It's about 2.4 plus 4, 6.4% कम हो गया. Then India 84.68 था 1950 में हिंदू population. Today officially it is 71.8. But then उसमें से आप कम्युनिस्ट को निकाल दीजिए, because उसका तो नाम तो हिंदू लगता है. Then you take out crypto Christians. For instance, आंध्रा में तो जगन मोहन रेड्डी, उसका फादर जो राजशेखर रेड्डी, सब लोग हिंदू लगता है, but they are all Christians. अगर वो सब निकालने के बाद, then you will be hardly having 60%. उससे ज्यादा नहीं है इंडिया में हिंदू. Then you go to beyond. मलेशिया में देखिए 1950 में 8.7% हिंदू थे. Today it is 6.27. 2%, 2.5% कम हो गया मलेशिया में. Then गुयाना बोल के एक छोटा आइलैंड कंट्री है, 32% थे 1950 में. Today it is 23%, 11% कम हो गया. Then Fiji 1950 में 45% थे, almost majority. Today it is 27.9. उसमें फिजी के बारे में आपको बोलना था. एक महेंद्र चौधरी बोल के एक प्रधानमंत्री इलेक्शन हुआ था 2000 में. There was a coup against him and he was thrown out because ये हिंदू कैसा बन सकता. Then सुरीनाम में 1950 में 29.5 हिंदूस थे, आज 23.1. कितना कम हो गया? 6%. Then Mauritius is the only country where it maintains 47%. वो 1950 में भी था, अभी भी कोई उतना ही है. That is the only in the country where Hindus have not come down. And then there is another country called Trinidad and Tobago. उसमें
18.515 थे, but इसमें कुछ गड़बड़ हो गया. The figures I have not got. Somebody gave me 24.33 because I asked one Indian foreign service officer. Then he gave me this, but this is unreliable data. He said no, he will come back to me. So that means except Mauritius, everywhere, including Bharat, so Hindu relative population in absolute numbers it is okay, but relatively with compared with other Christians and Muslims, we are going down and down. Now, in the world scene, there are 240 crore Christians approximately today. They constitute 31% of the world population. They have 157 Christian countries or Christian majority countries. और एक बात सुनिए, 240 करोड़ क्रिश्चियंस है, उसके लिए 157 क्रिश्चियन मेजॉरिटी या क्रिश्चियन कंट्रीज है. देन मुस्लिम्स 190 करोड़ मुस्लिम्स है वर्ल्ड में. दे कॉन्स्टिट्यूट 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन. दे हैव 50 Islamic countries and large number of countries where Muslims are a dominant minority. For instance, in India, the real majority is Muslims. Though in numerical level they are minority, but the real majority is Muslim. They are a dominant minority. And Buddhists, 50 crore Buddhist है. उसके लिए they constitute 66.6% of the world population, and they have 7 countries. 7 Buddhist countries, including Bhutan and Sri Lanka. Sri Lanka official religion is Buddhism. Then 1.5 crore, that means 1.5 crore Jews है. उसके लिए एक देश है. 1.5 crore, माने the population is less than Delhi population. Whereas 116 crore Hindus, who constitute 15% of the world population, एक भी हिंदू देश नहीं है. This is the level of our deprivation. And 1 in every 7th person in the world is a Hindu. अगर 7 में से अगर एवरेज में आप ले ले, उसमें से एक तो हिंदू निकलता है. परंतु हिंदूज आर एक्चुअली अनाथ है, ऑर्फन्स है, कोई देश नहीं है. एंड दैट इज व्हाई जब बांग्लादेश में जो अभी जो दो महीना पहले जो जब मोहम्मद यूनुस आया था, इतना नरसंहार हुआ था, इज देयर एनी कंट्री इन द वर्ल्ड which is supporting, including India? Neither Narendra Modi, who claims to be Hindu Hriday Samrat, वो भी नहीं किया, nor Nepal, nor any other country in the world bothered for the Hindu genocide in Bangladesh or anywhere else. The reason being, you need to have a state of your own. That state will protect. But today, if one Jew is attacked in India or anywhere, Israel will immediately stand up. So you need a country to protect you. मैंने that means हम तो निर्वासित है, हमको कोई घर नहीं है, हम खाली किसी का घर में जो भड़ा रह रहा है. So now another question. Now अफगानिस्तान में जब ये आ गया था, सब हिंदू भाग के इंडिया आया, इंक्लूडिंग अभी जो रिसेंटली जो ये तालिबान आया था. पाकिस्तान से भाग के इंडिया आया, बांग्लादेश से भाग के इंडिया आया. श्रीलंका में जो जितना जो हो रहा था, सभी हिंदू तमिल वो लोग भाग के इंडिया आ गया. नो, अभी इंडिया से कहाँ भागेंगे आप लोग? इंडिया तो ऐसे तो हमारा पॉपुलेशन घट रहा है, हम भागेंगे कहाँ, जाएंगे कहाँ? दिस वी हैव टू, दीज आर आवर एग्जिस्टेंशियल कंसर्न. ठीक है, आज तो थोड़ा मेजोरिटी है, हम रहेंगे. व्हाट विल हैपन टू आवर चिल्ड्रन? हमारा ग्रैंड चिल्ड्रन क्या होगा, हमारा नेक्स्ट जनरेशन क्या होगा, उसका नेक्स्ट जनरेशन को क्या होगा? वो लोग कहाँ जाएंगे? Whether they become Christians or Muslims or मर जाएंगे. No country will take. But then हम करना क्या है? So हम अभी जितना जो equal rights for Hindus ये बोल रहे हैं ना, those are palliative measures because within the system when we are working. But when we work beyond the system, out of the box, then we require a separate Hindu homeland. Because we have to work on both sides. As long as we are in a united country, secularist country, we must
वर्क फॉर समान अधिकार के लिए हम लड़ना चाहिए, हम पाना भी चाहिए। अगर स्पेशल राइट्स स्पेशल प्रिविलेजेस मिलेगा तो अच्छा है, बट कम से कम अगर स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिल रहा है तो कम से कम समान तो दे दो। अगर हिंदू होमलैंड आप चाहें, कहाँ होगा हिंदू होमलैंड? पूरा भारत होगा क्या? अगर पूरा भारत होगा तो फिर बाकी लोग कहाँ जाएंगे? इसका मतलब ये है, you have to think of something. So my view is that the first genocide of Hindus is not by the Muslims or by Christians or by seculars. The first genocide of Hindus was by the Buddhists. When सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म स्वीकार किया है, उसके बाद में he misused all the state resources, जो राज्य का जितना संसाधन है, जितना जो उसका अधिकार है, उसको दुरुपयोग करके हिंदुओं को लालच दिखा के, भय दिखा के बहुत लोगों को कन्वर्ट किया। फिर उसका तो बियॉन्ड इंडिया ऑल्सो वो अपना जो मिशनरीज को भेजा है। The first genocide of Hinduism started by the Buddhists, and it is only Bhagwan Adi Shankar, when he came here, he was the one who retrieved the Hinduism, who gave us some framework, who institutionalized the system in terms of the four Shankar Mathas. So therefore, my suggestion is that any Hindu homeland, if it is exclusive Hindu homeland, it must contain all the contours of the one, must contain all the four Shankar Mathas. साउथ में श्रृंगेरी कर्नाटक में है, जो पूर्व में पुरी में है, देन पश्चिम में द्वारका में है, और उत्तर में ज्योतिर्मठ बद्रीनाथ है। ये चारों मिलाने से दिस विल बी द मैप। Any land which is beyond, we should let go, so that no others can, those who are non-Hindus, they can opt there. So in other words, going into the details is a matter, but in principle, we must think that we must have a homeland. जैसा भी जो भी देखिए, जो एनी युवा जो होता है, उसका विवाह होने के बाद वो क्या सोचते हैं, मुझे भी एक घर हो जाए, सो दैट जो बैंक से लोन लेगा, अपार्टमेंट परचेज करेगा, नहीं तो कुछ प्लॉट परचेज करके उसको घर बनाएंगे। क्यों बना रहे हैं? Why should he buy a land, buy a home by taking a loan or by other means? Because you need a roof, you need a place to survive. Likewise, collectively, सामूहिक रूप से अगर आप सोचे, हिंदुओं को भी एक घर होना चाहिए। वो घर केवल हिंदुओं के ही होगा। बिकॉज जब मेरा घर है, मेरा घर मेरे लिए होता है और मेरा परिवार के लिए होता है, मेरा बच्चे के लिए होता है, मेरा माता पिता के लिए होता है, किसी दूसरा का तो नहीं होगा। वैसा भी हिंदू जो भूमि होगा, हिंदू जो देश होगा, उस देश में केवल हिंदू ही रहेंगे। इसके लिए हम लड़ाई करना चाहिए, सोचना चाहिए, सब हिंदू को बोलना चाहिए। अगर ये परिस्थिति, अगर प्रेजेंट जो परिस्थिति जो चल रहा है, अगर यही परिस्थिति अगर चलेगा और आने वाले 30-40 साल के बाद, और हिंदू फाइट भी नहीं कर सकते हैं। आप देखिएगा जैसा पॉपुलेशन जो हो रहा है ना, 15-20 साल के बाद भारत में हिंदू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, नहीं बन पाएगा। यस, 15-20 साल है हमारा पास। सो ये है मेरा, मैं आपसे बोलना चाहता हूँ। एंड जो हिंदू राष्ट्र जो बोलते हैं वो सब बकवास है। देयर इज नथिंग कॉल्ड हिंदू राष्ट्र, बिकॉज यू आस्क एनी संघी जो हिंदू राष्ट्र क्या है, वो ही विल नॉट से, बिकॉज यू नीड टू डिफाइन व्हाट इज ए हिंदू राष्ट्र। दे डोंट नो एनीथिंग। वी डोंट वांट हिंदू राष्ट्र, वी वांट ए हिंदू देश। बिकॉज वो देश होने से आप राष्ट्र हो सकता है, राष्ट्र होने से देश नहीं हो सकता है। सो दिस इज what I wanted to share, and thank you very much for your patience.